नमस्कार। आज मैं आप लोगों को राउंड ट्यूब के बारे में बताऊंगा कि राउंड पाइप का वज़न कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए, आपके काम का लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल होगा। अगर आप लोग हमारे मेहनत के लिए कुछ देना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, यदि आपके काम को लगता है तो। अगर आपके काम के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि राउंड ट्यूब का वज़न कैसे निकालते हैं। इसको दो तरह से निकालते हैं, दोनों तरीका मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। जैसे जैसे मान लीजिए 25 mm का राउंड पाइप है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थिकनेस का डबल कर लेंगे, यानी थिकनेस का दूना करके, और इसको किसी भी राउंड ट्यूब में थिकनेस का डबल करके घटाते हैं तो उसका आईडी बनता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका ओडी और ये हो गया आपका आईडी। तो 0.9 जोड़ 0.9 बराबर 9 दूना 18, यानी 1.8 हुआ। अब क्या करेंगे कि 25 में से 1.8 बराबर 23.2, ये हो गया इसका आईडी। 23.2 इसका आईडी हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 23 गुणे 23 गुणे 0.785। ये 785 पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि किसी भी राउंड बार और किसी भी राउंड ट्यूब का वजन निकालने का ये सूत्र है, πr² का बनाया हुआ सूत्र है। 0.785 और 3.14 ये दोनों सूत्र होता है, पहले वीडियो में हम बता भी चुके हैं। तो ये हो गया 23 गुणे बराबर 422.5184, ये हो गया आपका आईडी। अब ये हो गया आपका आईडी का पूरा, ये आईडी का मतलब हो गया क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, फिर 25 गुणे 25 गुणे 0.785 बराबर ये हो गया 490.625, ये हो गया ओडी। अब क्या करेंगे, ओडी माइनस आईडी, जो ओडी है उसमें आईडी को घटा देंगे। माइनस 84।
फिर से एक बार सुन लीजिए। जैसे किसी भी राउंड ट्यूब का अगर निकालना है तो ओडी जो है 25 है, उसमें थिकनेस का दूना करके घटा देंगे और जो आएगा उसमें फिर गुणा करेंगे। जैसे 23.2 से गुणे 23.2 गुणे 0.785 वो आईडी हो गया। फिर ओडी करेंगे 25 गुणे 25 गुणे 0.785 वो आपका ओडी हो गया। अब ओडी माइनस आईडी, ओडी माइनस आईडी माइनस 422.5184, ये हो गया 68। ये हो गया इसका एरिया। अब आप बोलें कि हमने इसको भी एरिया बोला, इसको भी एरिया बोला, यानी दोनों एरिया हुआ, दोनों क्षेत्रफल हुआ। लेकिन कैसे हुआ? ये जो है पूरा आईडी का ये क्षेत्रफल हो गया। जैसे बहुत लोग इसमें सोचेंगे कि हमने इसको भी एरिया बोल दिया, इसको भी एरिया बोल रहे हैं, ये कैसे होगा? तो ये भी समझ लीजिए कि ये जो एरिया है ये पूरा का ये है, जो सॉलिड बन रहा है 23.2 उसका एरिया हो गया। और ये जो एरिया है ये ओडी का 25 का है, उसका हो गया। और ये जो एरिया है, ये क्षेत्रफल जो हमारा थिकनेस बन रहा है, ये जो हमारा सेक्शन निकलेगा थिकनेस बन रहा है, उसका ये क्षेत्रफल हुआ है, उसका एरिया हुआ। इसीलिए हम आप लोगों को समझा दिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई सब एरिया हो गया, कैसे एरिया हो गया? इसीलिए समझा दिए। ये जो है 23.2 का ये हो गया एरिया, ये 25 का हो गया। और ओडी माइनस आईडी, जब ओडी में से आईडी घटा दिए तो ये जो हमारा थिकनेस बन रहा है, जो मोटा सेक्शन बन के निकलेगा, उसका क्षेत्रफल हो गया, उसका एरिया हो गया। तो अब क्षेत्रफल निकल गया तो वजन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 68.1, तो इसमें हम कोई ज़रूरी नहीं है दशमलव के बाद 2 ही अंक लेंगे तो चलेगा। जैसे 66.10, या ये भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, गुणा 0.0027 बराबर 183। ये हो गया आपका 1 मीटर का। और फिर इसमें 183, ये 183 ग्राम हो गया, गुणा 3.66 बराबर 669 ग्राम। 669 ग्राम ये हो गया आपका 12 फीट का। तो एक तो ये आपका सूत्र हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इस तरीक़ा से आप किसी भी राउंड पाइप का, और हर वीडियो में आप लोगों को हम बताते हैं कि हम एक ही तरह के, एक ही सेक्शन के ऊपर वीडियो बना के और बताएंगे, समझाएंगे। क्योंकि सभी सेक्शन को जैसे हर साइज़ का बताना असंभव है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक दिन में होगा भी नहीं। इसीलिए मैं किसी भी करेक्शन हो या वजन निकालने का तरीका हो, एक ही के ऊपर बताते हैं। इसी तरह से आप 38 का निकाल सकते हैं, 50 का निकाल सकते हैं, 15 का निकाल सकते हैं, 18 का, 19 का, जो भी है 12 का, सबका निकाल सकते हैं इसी तरीक़ा से। और दूसरा भी आपको हम तरीका बता देते हैं। अब ये जो वजन आ रहा है उसमें श्रिंकेज के हिसाब से, जैसे 669 ग्राम जो वजन आया, यानी 670 ग्राम मान लीजिए जो वजन आया,
तो आपके एक्सट्रूजन प्लांट जो है आपका प्रेस पर कितना श्रिंकेज होता है उसके हिसाब से थिकनेस प्लस में बनाना पड़ेगा। जैसे 0.9 थिकनेस है, इसके बारे में हम बताएंगे श्रिंकेज के बारे में दूसरे वीडियो में कि कितना थिकनेस बनाएंगे तो कितना आता है, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अभी तो ये आपको तरीका बता दिए, इसी तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थिकनेस गुणा थिकनेस। OD। दूसरा तरीका है राउंड ट्यूब का वजन निकालने का, थिकनेस गुणा थिकनेस। तो थिकनेस है 0.9, गुणा OD है 25। तो अब देखिए 0.9 गुणा 0.9 गुणा 25 बराबर ये हो गया 20.25। ये 20.25 हुआ। अब इसमें हम 0.785 नहीं लगाएंगे। 0.785 जो हम पहले तरीका आपको बताए वजन निकालने का, उसी में 0.785 वाला सूत्र लगाएंगे। इसमें लगाएंगे 3.14। इसमें 3.14 लगेगा, ये भी पाई आर स्क्वायर का है, उसको तोड़ करके 0.785 बनाया है। जैसे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 785 मतलब उसको हाफ नहीं करना पड़ता है, और इससे हाफ करने का वो है, इसके लिए ये अलग अलग है, ये डायरेक्ट है, आप इसे सीधे वजन निकाल सकते हैं। अब गुणा 3.14 बराबर 63 585। ये हो गया आपका एरिया। ध्यान रखिए सूत्र है, और 0.785 भी सूत्र है। जो उस तरीका से निकालेंगे तो 0.785 लगेगा, इस तरीका से निकालेंगे तो 3.14 निकलेगा, लगाना पड़ेगा। अब इसमें अब ये निकल गया तो 63.585 गुणा 0.0027 ये आपका 171 ग्राम। ऐसे तो बहुत आ रहा है, 171 के बाद भी आ रहा है, जैसे बहुत सा अंक है, लेकिन 171 ग्राम हम ले रहे हैं। 171 ग्राम में हो गया आपका 1 मीटर का। अब 171 गुणा 3.66 बराबर ये हो गया 62 ग्राम, 625 ग्राम। ये हो गया आपका 625 ग्राम 12 फीट का। दोनों में अंतर है, दोनों जो वजन निकालते हैं उसमें अंतर है। अब आपको अपने प्रेस पर चला के देखना है कि किससे सही आता है, उसी तरीक़ा से आप निकालिए। आपको दोनों हम बता दिए, क्योंकि पहले वाले से आया है 0.669 0.669 और ये है 625। तो इसमें क्या है, आपको अपने हिसाब से निकालना है। दोनों तरीका हम बता दिए, एक और आपको निकाल के बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 25 के बदले 12 का राउंड ट्यूब है, और थिकनेस है इसका 1 mm।
तो पहले वाला तरीका से बता रहे हैं, फिर दूसरे वाला तरीका से बताएंगे। 1 जोड़े 1 बराबर 2 mm हुआ, और 12 माइनस 2 बराबर 10, फिर 10 गुणे 0.785, तो 10 गुणे 0.785, ये हो गया 78.5। ये हो गया आईडी जो अपना ये 10 बन रहा है, इसका हो गया एरिया, क्षेत्रफल। और फिर 12.785, ये हो गया 113.04। ये हो गया आपका ओडी, ये हो गया ओडी का क्षेत्रफल। अब ओडी माइनस आईडी, तो आपका 117.04 माइनस 78.5, बराबर 34.54। ये हो गया आपका थिकनेस का एरिया, जो हमारा सेक्शन बन के निकलेगा उसका एरिया हो गया। अब जब इतना निकल गया तो फिर वही सूत्र लगेगा, सभी जितने भी सेक्शन है उसका वजन निकालने के लिए 0.00271 मीटर का और 3.6 12 फीट का, और 12 फीट का निकल जाएगा। तो मैं बताया हूँ कि 12 फीट के वजन में 12 से भाग देंगे तो आप जितना फीट का निकालना चाहते हैं, 1 फीट का निकल गया तो चाहे 20 फीट हो, 21 फीट हो, 15 फीट हो, सबका निकल जाएगा। 14 फीट हो, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, सबका निकाल सकते हैं। तो 34.54 0.0027 इंटू 3.66, ये आपका 93 ग्राम हो गया। ये हो गया 1 मीटर का, और 93 गुणा 3.66, $340 ग्राम। ये हो गया आपका 12 फीट का वजन। अब इसका दूसरा वाला तरीका भी इसमें भी बता दे रहे हैं। थिकनेस गुणा थिकनेस बता ही चुके हैं। थिकनेस तो 1 गुणा 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो बराबर 1 ही रहेगा, और गुणा 12 तो 12 ही रहेगा, और गुणा 3.14, ये वाले तरीका में 3.14 वाला सूत्र लगेगा। ये हो गया 37.68। अब 37.68 गुणा 0.0027, ये हो गया 101 ग्राम 1 मीटर का, और 101 ग्राम गुणा 3.66,
बराबर ये हो गया 369 12 फीट का। अब देखिए इसमें भी अंतर आया है, दोनों तरह से निकालते हैं, उसमें भी अंतर आया है। ये हो गया आपका पहले वाला का है, पहले वाला तरीका से जब निकाले थे पहले वाला विधि से तो आया है 340 ग्राम 12 फीट का। ये आगे आया 369 ग्राम। तो आपको वज़न निकाल के देखिए, किसी भी प्रेस पर हर प्रेस पर अलग अलग तरह का सीरीकेज होता है और स्पीड पर चलने पर भी, सोलो में चलने पर भी वज़न में, स्ट्रेचिंग से भी वज़न में फ़र्क पड़ता है, कई तरह से पड़ता है। तो आपको ये निकाल के देखना है कि आपके प्रेस पर कौन सा सूत्र, कौन सा तरीका द्वारा वज़न सही आ रहा है। जैसे आप एक डाई जो होता है, राउंड पाइप का कोई भी डाई है, उसको थिकनेस चेक करके फिर प्रेस कर दीजिए, फिर उसका वज़न जब होता है, क्वालिटी में जो वज़न होता है उस वज़न को आप ले लीजिए, फिर वज़न निकाल के देखिए आपके दोनों तरीका से कौन सा तरह से सही वज़न निकल रहा है, उसको हमेशा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमने दोनों तरीका आपको बता दिए कि दो तरीका से राउंड पाइप का वज़न निकाला जाता है। अब आपको जो अच्छा लगे और जो आसान लगे और जो आपके प्रेस पर सूटेबल हो, उस तरीक़ा से आप वज़न निकाल सकते हैं।